हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि इंटरनल ट्रेड होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड, व्हाट आर इट्स फीचर्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। एक के साथ 3 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाते हैं। मीनिंग क्लियर हो जाएगा, फीचर्स क्लियर हो जाएंगे और आपके टाइप्स क्लियर हो जाएंगे, जो कि आपके लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका ये न्यू टॉपिक निकल कर सामने आया है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर नहीं किया है, तो पहले वो कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे के सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मीनिंग ऑफ आईटी क्या रहता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। किसी भी गुड्स को, किसी भी चीज़ को परचेज करना या सेल करना। ट्रेड क्या होता है? परचेज और सेल एंड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ कंट्री। कहाँ? कंट्री की ज्योग्राफिकल लिमिट्स में, यानी एक अपनी लिमिट में रहकर, एक सीमा में रहकर, अपनी इंडिया, अपनी जो कंट्री है उस कंट्री की सीमा में रहकर जो बिजनेस किया जा रहा है वो बिजनेस क्या कहलाता है? इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस। जो ट्रेड एक कंपनी के, एक इंडिया या कंट्री की लिमिट में रहकर किया जा रहा है या कुछ लिमिटेशंस को फॉलो कर कर किया जा रहा है, वो बिजनेस क्या कहलाता है? एक इंटरनल ट्रेड कहलाता है, जिसमें हमने आपको भी बताया कि कुछ भी परचेज करना या सेल करना, लेकिन बियॉन्ड द लिमिट नहीं, मतलब अपनी लिमिट्स के अंदर अंदर, जो हमारी कंट्री के लिमिट्स हैं उन लिमिट्स के अंदर रहकर जो हम परचेज और सेल करते हैं वो क्या कहलाता है? इंटरनल ट्रेड कहलाता है। देन हम बात कर रहे हैं कि फीचर्स क्या होते हैं। तो फीचर्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आता है बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस विद इन अ कंट्री। परचेज करना और सेल करना जो किया जाता है, परचेज या सेल मतलब जो भी किया जा रहा है, वो काम कहाँ किया जाएगा? एक कंट्री के अंदर। सपोज कीजिए इंडिया में कोई बिजनेस चल रहा है, तो वो बिजनेस इंटरनल ट्रेड तब होगा जब वो सिर्फ इंडिया में ही चलेगा, बाहर नहीं। जो भी परचेज किया जा रहा है, जो भी सेल किया जा रहा है, सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर चल रहा है, हम किसी भी अदर कंट्री को उसमें इन्वाइट नहीं कर रहे हैं, या किसी अदर कंट्री में परचेज सेल नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा ट्रेड बन जाता है? हमारा इंटरनल ट्रेड बन जाता है, जहां हम सिर्फ इंटरनली वर्क कर रहे हैं, एक कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट फीचर हमारा आता है पेमेंट्स इन होम करेंसी। पेमेंट्स इन होम करेंसी का मतलब हुआ कि जब हम एक ही कंट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, एक ही कंट्री के अंदर गुड्स परचेज और सेल किए जा रहे हैं या सर्विसेज परचेज और सेल हो रही हैं, तो उसमें करेंसी कौन सी चलेगी? जो हमारी इंडिया की, जो हमारी कंट्री की होगी। तो जो भी करेंसी है, जिस करेंसी के थ्रू भी हम पेमेंट कर रहे हैं, वो हमारी करेंसी होगी, हमारी कुछ खुद की करेंसी होगी, यानी हमारी होम करेंसी होगी। हम अगर पेमेंट कर रहे हैं इंडिया में, इंडिया से हमारा जो चल रहा है परचेज और सेल अगर हमारी इंडिया से चल रही है, तो हमारी इंडियन करेंसी यूज़ की जाएगी, जिसमें हमारी इंडियन करेंसी क्या है? रुपी। तो हम रुपी का यूज़ करेंगे, सिर्फ रुपी ही यूज़ होगा परचेज और सेल के लिए, क्योंकि बाहर तो हम इन्वाइट नहीं कर रहे हैं, ना ही हम बाहर परचेज और सेल कर रहे हैं, तो इसलिए बाहर की करेंसी का हमें, जो भी बाहर की करेंसी है, जो भी बाहर का पैसा है, उसकी हमें नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज। क्या होता है कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। अब अगर बाहर से आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी अदर कंट्री के साथ आप कोई ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड जिसको बोला जाता है, तो उसमें काफ़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। उसके लिए आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना होगा, उसके बाद ही आप इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आ पाएंगे। बट जो हमारा इंटरनल ट्रेड होता है, उसके लिए आपके पास बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ को यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको फॉलो नहीं करनी है। नॉर्मली जो आपको फॉर्मेलिटी दी गई हैं, उसी के बेसिस पर आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है, इसमें एक और पॉइंट आपका क्लियर कर देते हैं कि आपके जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किए जा रहे हैं, अब अगर आपको बाहर से माल परचेज और सेल करना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी आपको देखने पड़ते हैं कि आप भिजवाएंगे या माल लाएंगे, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा। लेकिन जब आपका काम हमारी कंट्री के अंदर अंदर ही चल रहा है, इंटरनली ही चल रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम नहीं रहती, आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये भी आपका एक फीचर निकल कर सामने आता है। देन अगर बात की जाए तो टाइप्स की बात करते हैं कि इंटरनल ट्रेड के टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट आर इट्स टाइप्स। सबसे पहला टाइप आता है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में क्या बताया गया है? ये एक ऐसा ट्रेड होता है जिसमें बल्क में माल परचेज किया जाता है और बल्क में ही सेल किया जाता है, यानी एक बहुत सारा माल हमने परचेज किया और बहुत सारा ही हमें सेल करना है। अब सपोज कीजिए किसी भी होलसेलर ने माल को परचेज किया है, बहुत सारा माल उसने परचेज कर लिया। अब शैम्पूज ही आप ले लीजिए, अगर किसी होलसेलर ने शैम्पू परचेज किए हैं, तो वो एक एक शैम्पू जाकर नहीं बेचेगा, वो बल्क में बेचेगा। पूरे के पूरा शैम्पू का जो बॉक्स होगा
उसके अकॉर्डिंग उसको सेल करेगा, राइट। तो वो होगा होलसेलर, जो हमारे कंट्री के अंदर ही, एक कंट्री के लिमिट्स के अंदर रहकर माल को बेच रहा है, लेकिन एक एक जगह नहीं बेच रहा है। वो कैसे बेच रहा है? बल्क में बेच रहा है, बहुत सारा माल इकट्ठा बेच रहा है, कुछ कम रेट पर बिक जाता है, तो वो वाली बात यहाँ पर होलसेलर ट्रेड में आ जाती है। देन आपका सेकंड पॉइंट आता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। रिटेल ट्रेड वो होता है जिसमें बल्क में माल परचेज या सेल नहीं किया जाता। बल्क में परचेज हो सकता है, सेल बल्क में नहीं होता। यानी रिटेलर जो है वो होलसेलर से परचेज करेगा, देन वो अपनी लिमिट्स में रहकर, यानी एक कंट्री के लिमिट में रहकर वो होलसेलर रिटेलर बन जाएगा कि वो बल्क में ना बेचकर माल को एक एक यूनिट करके या दो दो यूनिट करके ऐसे बेचेगा। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी कंट्री में भी, आपके स्टेट में बहुत सारे होलसेलर्स होते हैं जो कि माल एक एक यूनिट कर नहीं देते। अब आपको अगर पेन परचेज करने के लिए जाना है तो आप किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे रिटेलर के पास, क्योंकि वो आपको एक पेन दे देगा। लेकिन अगर आपको पूरा पेन का बॉक्स लेना है तो उसके लिए आप होलसेलर के पास जा सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर इट विद होलसेलर, राइट। कि होलसेलर आपको बहुत सारे बल्क में कोई भी प्रोडक्ट देगा, लेकिन उसका जो प्राइस रहेगा वो थोड़ा रिटेलर से कम रहेगा, क्योंकि ये भी तो अपना कुछ प्राइस ऐड करेंगे ना। तो रिटेलर का क्या रहता है, वो कभी भी माल को, हो सकता है वो बल्क में सेल कर दे, लेकिन तब जब कस्टमर की नीड हो। लेकिन अगर कस्टमर को सिर्फ एक पेन चाहिए तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिटेलर एक ही पेन दे सकता है, ये देगा, क्योंकि ये रिटेलर है, रिटेल प्राइस पर दे रहा है। होलसेलर क्या होता है? जो बल्क में परचेज कर रहा है और बहुत सारा माल ही वो बेच रहा है। वो कभी भी अगर आप उससे एक पेन लेने जाओगे वो आपको नहीं देगा, वो कहेगा जाओ जाओ बाय बाय टाटा। ओके, तो यहाँ पर वो वाली बात आ रही है, रिटेलर कौन है और होलसेलर क्या कौन है? जो रिटेल में माल बेच रहा है एक एक कर कर, और होलसेलर कौन है? जो बल्क में माल को बेच रहा है और बल्क में ही माल खरीद रहा है। तो होलसेलर जो होता है वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वो लिंक है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। होलसेलर कौन होता है? एक प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच का एक लिंक होता है, यानी एक कड़ी होती है। कौन? होलसेलर, जो प्रोड्यूसर का माल कहाँ पहुंचाता है? रिटेलर के पास पहुंचाता है। रिटेलर खुद जाके प्रोड्यूसर से माल परचेज नहीं करेगा, वो किससे लेगा? होलसेलर से लेगा, राइट। डील्स विद द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स, बहुत सारी क्वांटिटी में डील करता है, यानी बहुत सारा माल ये देता है, कभी भी ये कम माल नहीं देता, राइट। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जनरली मार्जिन जो होता है, प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो होलसेलर का कम होता है। होलसेलर को जो प्रॉफिट मिलता है वो लेस प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जो रिटेलर का प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसके लिए बात करेंगे हम इसके डिफरेंस में। बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये, होलसेलर टाइप्स क्या हैं हमारे इंटरनल ट्रेड के, इसमें हमने आपको बताया। देन हमने आपको अभी मीनिंग क्लियर किया है और इसके फीचर्स क्लियर किए हैं, जो कि एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलकर आपके लिए सामने आता है, राइट। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि सर्विसेज क्या होती हैं मैन्युफैक्चरर्स की, रिटेलर्स की, रिटेल ट्रेड क्या होता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे आपके नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।